ट्रेरे मतलब कि ट्रे से ट्रेकोमा आंख में जो होता है, रेबीज जो कुत्ता से काटने से होता है, छोटी माता एक रोग हो गया, ए एड्स हो गया, डे जैसे डेंगू, ठीक है। और उसके बाद से यह होता है पीलिया, खसरा, पोलियो, चेचक, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर देखिए इन्फ्लुएंजा हो गया। जय साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहे होंगे, ठीक। हम ये वीडियो आप लोगों को सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और डेली का डेली एक वीडियो सुबह में 8 बजे या 7 बजे पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और सब्जेक्टिव भी कहीं से भी पढ़िए, एक बार आकर के जब आ रहे हैं क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ठहर कर देखिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगा तो जा सकते हैं कहीं और भी देख सकते हैं भाई, इससे कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, चाहे हमसे मिले चाहे किसी और से मिले, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक बार अगर क्लिक कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 मिनट देखिए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। मैं इस समय रेलवे में ड्यूटी कर रहा हूँ, ट्रेकमैन पद पर ही हूँ, लेकिन मुझे 10-11 साल हो गया है और मैं क्वालिफिकेशन मेरा MA BA है, ठीक है। मैं MA भी पढ़ा हूँ, BA भी पढ़ा हूँ और साथ में BEd भी किया हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, बस अंतर इतना है कि छोटा सा नौकरी मतलब ग्रुप डी में कर रहे हैं, ट्रेकमैन पद पे हूँ। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को देखने का मन हो तो देखिएगा, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इसका जो PDF है हम इसी वीडियो के लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सब धीमी होती है, मैंने कहाँ पे होती है धीमी। तो इसको आप लोग ये एकदम रट्टा मार लीजिएगा, कई बार जितने भी हमारा वीडियो देखे होंगे आप लोग को हर बार मैं बताता हूँ, ठोस, द्रव और गैस, ये याद रहे एकदम, इसी क्रम में याद रखिएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है जो ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है द्रव में होता है और सबसे कम होता है गैस में। तो इसमें देखिए ये द्रव हो गया, ये द्रव हो गया, ये ठोस हो गया और यह हो गया क्या, ये हो गया गैस। अब हाइड्रोजन भी गैस है आपके सामने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि इसका सी हो जाएगा, ये हवा हाइड्रोजन ही हो है ना, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है। ऑप्शन ए दिया है कि CO+N2 है, CO+H2 है, CH4 है, CO2 है। प्रोड्यूसर गैस का आंसर हो जाएगा बी, CO+H2 होता है। दिया हुआ कि किस धातु को नोबल धातु कहते हैं, नोबेल धातु, सोना, लोहा, पारा, जिंक, नोबेल धातु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोना को, यह नोबेल धातु है। आगे, किस फसल के मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, किस फसल के वृद्धि मैंने फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिए ये होता है द्विबीजपत्री, जो होता है ना द्विबीजपत्री, द्विबीज याद रखिएगा इसको, द्विबीजपत्री। अब पूछेंगे कि द्विबीजपत्री इसमें से कौन है, ठीक। इसको दलिया बोलते हैं, दलिया, दलिया जो जिसके फल में 2 पार्ट हो जाते हैं उसी को द्विबीजपत्री बोलते हैं, ठीक। तो इस देखिए मटर भी है, आलू है, सेब है और धान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, मटर, ठीक। अब देखिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया नाइट्रोजन में वृद्धि होती है मटर से। आगे, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड है, आयरन ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो खाना बनाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, सोडियम को, कैल्शियम को, सल्फर को, लेड को। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा सी, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, आयरन ऑक्साइड है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ई, सोडियम क्लोराइड। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, लौह अयस्क प्राकृतिक अवस्था में किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के, नाइट्रेट के, फास्फेट के। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा, ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ठीक। आगे, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है जीवन के लिए, CO2 है, O2 है, H है, CO है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, CO। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सूत्र है, सही सूत्र है NaCl हो गया, NaOH हो गया, Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया। तब बेकिंग सोडा का कम से कम 15 याद होना चाहिए, सोडा का रासायनिक सूत्र और उसका रासायनिक नाम, ठीक। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, NaCO3, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का।
कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है कितना, 1 2 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मानव के जीवन काल में कितने बार दांत 2 बार विकसित होते हैं, कितने? 4 है, 12 है, 20 है। देखिए 20 जो दांत होता है ना पहले आता है, उसके बाद सब टूट जाते हैं, तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा सी, 20 दांत। और 12 और 20 जब वो टूट जाते हैं तो फिर नया आता है। ठीक, चलिए, मनुष्य के खोपड़े में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34, तो कितना होता है? 13 का आंसर हो जाएगा ए, 8। मस्तिष्क में 8 होता है। और देखिए इसमें एक चीज पूछता है, जैसे मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर होता है, फीमर। और टिबिया होता है, स्टेपिस होता है, सबसे छोटी होता है, स्टेपिस होता है जो कान में पाया जाता है, और फीमर जो जांघ में पाया जाता है। ये पूछता भी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये दोनों पूछता है तो ध्यान रहे। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी होती है स्टेपिस जो कान में पाया जाता है। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? मैंने सेल में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, जल। यह है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बलसम पुष्प से, और दिया हुआ आलू के कंद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, डालिया के जड़ों से। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संरक्षण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो दोनों है नहीं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, जो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का। जीन संरक्षण के लिए होता है इसका आंसर। ठीक, ध्यान रखें, डीएनए जो होता है, डीएनए जो कोड होता है ना, उसी को ये संरक्षण के लिए किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। संसार का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेक्सिया है, कई बार आप लोग मेरे इसमें देखे होंगे। और सबसे छोटा होता है बोल्फिया। एक बोल्फिया होता है सबसे छोटा, बड़ा होता है रिफ्लेक्सिया। विकास का मुख्य कारण है उत्परिवर्तन, लैंगिक जन्म, हासिल किए नए गुण और प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण। आगे, सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप ग्रह कौन सा है? मैंने ग्रुप है सर्वव्यापी दाता, मैंने रक्तदाता जो तो होता है, तो सबको मैंने दे सकता है, तो इसको याद रखिएगा, बता दे रहे हैं आपको। ओ ठीक है। ए हमारे वीडियो में देखे होंगे, ए और ए आपस में लेन देन कर सकते हैं, बी भी आपस में लेन देन कर सकते हैं, और ये भी। ठीक, इसको आप लोग एक बार कोई यूनिक पढ़ा होगा तो यूनिक में दिया हुआ है ऐसा ही। देखिए, यह इसको भी दे सकता है, यह बी को भी दे सकता है, और यह ए बी को भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है। ठीक, तो वो जो होता है रक्तदाता होता है, माने किसी को भी दे सकता है, सार्वभौम है, और इस सबका ले सकता है, तो इसको होते हैं लेने वाला। ठीक ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वदाता, सर्वग्राही। इसको ओ को बोलेंगे सर्वदाता, सबको दे सकता है, और यह सर्वग्राही, सबका ले सकता है, मैंने अपना तो लेता ही है, सर्वग्राही। तो याद रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये खाका आप लोग समझिएगा, ये आपस में लेन देन भी करते हैं, और इसका देखिए परसेंटेज भी होता है कि मैंने अगर ए और बी, जैसे पुरुष का और महिला का आपस में होगा, तो ए बी बनने का चांस, जैसे कि ए ओ और ए बनने का चांस ज़्यादा रहता है, और उसके बाद से बहुत कम चांस रहता है ये दोनों बनने के लिए। ठीक, तो ये पूछता भी है, तो आप लोग को बस ये खाका याद रहे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार है, और पराग है, तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा बी, सिकुआ है। नेक्स्ट, एस्प्रिन है, प्रतिजैविक, एंटी पिरेटिक, समक, इनमें से कोई नहीं, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, एंटी पिरेटिक। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है यह हमारे देश की मछली है, मतलब, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मछली है इसको बोलते हैं। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्तनी में। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग, एड्स होता है, ये सब लोग जानते होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक, थायमिन, टाइट्रिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल। तो एस्कार्बिक एसिड होता है, तो विटामिन सी का एस्कार्बिक एसिड होता है। थायराइड पेंटोनियो पाइबासाइ, थायमिन जो होता है, थाई विटामिन ए का होता है, विटामिन थायराइड पेंटोनियो पाइबासाइ, B1 का होता है ये, B1 का। आगे,
पुरुष का जीन क्या होता है? एक्स वाई। महिला का क्या होता है? महिला का एक्स एक्स होता है और पुरुष का एक्स वाई होता है। और पुरुष के ही जीन से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, अगर मान लीजिए इसके साथ एक्स एक्स हो गया तो लड़की हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है। तो इसका आंसर सी होगा, डी होगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन और लैमार्क। तो जीव विकास का सबसे प्रथम कौन समझाया था? तो यह था लैमार्क। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस किया था किसने? तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आगे हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल पुरस्कार इसी में मिला था। आगे, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है क्या? तो कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबोलिक सिंथेसिस, सिंथेसिटाइजेशन और फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा डी। आगे, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन सा है? नायलॉन है, ऊन है, रेयान है, ब्राइलान है। तो इसका आंसर 30 का हो जाएगा क्या? 30 का हो जाएगा ई, नायलॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन की कमी से। मतलब कि जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन होगा तो वह बढ़ता जाएगा। ठीक, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, आयरन। आगे, दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? अभी हम लोग पढ़े थे, यह है सी। ठीक है, तो सबसे बड़ी होती है सी, मजबूत भी होती है हड्डी। ओके, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। आगे, मनुष्य में सामान्य ताप क्या होता है? 98.6 के फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो कितना दिया हुआ है? 95.8, 98.4 और 98.8, 98.7। देखिए कितना करीब दे दिया है। तो इसका आंसर 33 का हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। 98.4 होता है, 98.6 होता है। ठीक, तो करीब है उसके। इसका आंसर हो जाएगा सी, बी। ठीक, और 37 डिग्री होता है सेल्सियस में। आगे, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। मुख्य स्तंभ है, पुष्प है, पत्ती है। तो पत्ती होगा। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, पत्ती। नेक्स्ट हो गया, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो याद रखिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन। और यही विटामिन वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? वसा में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ए, डी, ई और के। ठीक, यह जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और जो सी होता है यह जल में घुलनशील होता है। इसीलिए सब्जी जो काट करके नहीं धुला जाता है, जिससे कि विटामिन बी और विटामिन सी बाहर निकल जाता है। तो देखिए कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो ए, डी, ई और के, यानी कि सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यह जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर में कैल्शियम होगा। मतलब कि हड्डी है, पूरा हड्डी शरीर में है ना, तो प्रचुर मात्रा में हड्डी होगा, कैल्शियम होगा। तो इसका आंसर 36 का हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर की, ब्राइकाइटिस एक रोग है। रक्त का, यकृत का, अंतड़ियों का, फेफड़ों का ब्राइकाइटिस इसका रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत का। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका किस लिए जाता है? तो क्षय रोग के लिए है, टीबी। ठीक है, बीसीजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। इसका मतलब ये हुआ कि यह होता है क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसको, तो उसी में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से 39 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया है, ताउन है, कुष्ठ रोग है, ज्वर है। तो सबसे तेज से चलने वाली मतलब कुष्ठ रोग है, बीमारी है फैलने वाली। नंबर क्वेश्चन है, घावों के शीघ्र भरने में सहायक करने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो इसका आंसर के हो जाएगा। आनुवंशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, डीएनए होगा इसका।
पुट के लिए मतलब कि आनुवंशिकी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, डीएनए होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, सोएगा कोई काम नहीं करेगा तो घटेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो डी होता है। जैसे कि हम लोग सुबह के टाइम में सरसों का तेल लगा करके, अगर थोड़ा सा देह पर सरसों का तेल लगा करके, और सुबह में ये नहीं कि दोपहर में बैठे, सुबह में विटामिन डी बहुत तेज मिलता है, और जो भी विटामिन डी जो मिलता है वह सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। ठीक, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? जेसीबी हेल्डन ने, जेवीएस हेल्डन ने, रॉबर्ट हुक ने, अल्सल्ड हक्सले ने और ग्रेगर जर्मेंडल ने, तो 45 का आंसर भी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। आगे हम लोग देखेंगे 46वें क्वेश्चन पे कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी से बेरी बेरी। देखिए 2 जगह यहाँ दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी, मतलब या तो ए से ए होगा, चाहे बी होगा, डी होगा। ठीक, तो इसको हम लोग अपने से बना दे रहे हैं। 46 का आंसर ये होगा, बी ए से होता है, B1 से, सी से स्कर्वी होता है, ए से, और बी मान लीजिए 12 हो गया मान के चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, सी से स्कर्वी होता है, याद रखिए स्कर्वी, ये पूछता भी है, और ए से रतौधी होता है, रतौधी। ठीक, तो ये याद रहे। आगे थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, थायराइड की कमी से क्या होता है? गलगंड होता है, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं। घेंघा रोग जो गले में पाया होता है, गलगंड बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 47 का बी। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी के कारण होता है, घरेलू मक्खी के कारण होता है कौन सी? मधुमेह रोग, ये नहीं होगा। हैजा कैंसर, ये भी नहीं होगा। मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हैजा जो होता है घरेलू मक्खी के कारण होता है, तो 48 का बी हो जाएगा। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति के विशेष की आयु पर, संतुलित आहार निर्भर करता है स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, सभी पर, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, आयु पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिकी है? मलेरिया ये मच्छर से होता है, हैजा मक्खी से भी पड़े हैं, एम्बियोसिस और हेमोफीलिया, ये तो है हेमोफीलिया जो होता है ना, ये आनुवंशिकी होता है, मतलब माता पिता से आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जीव मंडल बनता है, जीव मंडल जल मंडल से, भूमंडल से, वायुमंडल से, ऊपर सभी से, तो जीव जो मंडल बनता है जिसमें जीव वहन कर सके, ठीक है ना, तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी से मिलकर के बनाता है। आगे जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लैटिन अमेरिका के देश के संगठन है, कृत्रिम हृदय है, भारत का इंसेक्ट श्रृंखला नवीनतम, अफ्रीका का सक्रिय आतंकवादी ग्रुप है, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम हृदय। आगे अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया था? तो देखिए खट्टा चीज नहीं मिलता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कन्फर्म है कि ये नहीं मिलेगा एकदम, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉथिंग के सहायक होता है? के, विटामिन के जो होता है, क्लॉथिंग मतलब कि जो ब्लड होता है ना उसको मोटा करने के लिए, क्लॉथ मैंने, जैसे मान लीजिए कट गया, बाहरी चीज से कट गया, वह ब्लड अगर नहीं रुकेगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा, बाहर बार बार निकलेगा खून, तो उसी को क्लॉट बना देता है, मतलब कि ऊपर से परत बना देता है, थक जाता है, थक्का बना लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी होगा, विटामिन के। नेक्स्ट, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में मायोसिन होता है, केराटिन होता है, ग्लूटेन होता है, इनमें से कोई नहीं है, तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह होता है, यह क्या होता है? बी, मायोसिन होता है, मांसपेशी मायोसिन। याद रखिए अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल, जड़, तो अदरक का कौन सा खाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए, तना। इसका मतलब ये हुआ कि आलू भी, आलू जो हम लोग खाते हैं उसका तना भी खाते हैं, और तना ये हो गया, अदरक भी तना होता है। ठीक, ये 2 चीज याद हो गया कि आलू भी तना होता है और अदरक भी तना होता है, वही को खाते हैं हम लोग। आगे पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह छोड़ते हैं, 57 का आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीजन, जो हम लोगों को मिलता है। ठीक, आगे एक व्यक्ति की नाड़ी की धड़कन 72 बार होती है, धड़कन दर क्या होता है? तब 72 होता है, यह माना गया है। और सांस कितना लेता है? तो 15 से लेकर के 17, 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है, और 72 बार उसकी हृदय की धड़कन चलती है। ठीक, सामान्यतया आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतया इतना ही रहता है। ठीक, आगे 59 देखेंगे, मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री इसमें दिया हुआ है। देखिए 98.4 भी दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है,
तो इसका आंसर दोनों देखिए 98.6 भी होता है और 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ये फ़ारेनहाइट में देखिए सी दिया हुआ है, 37 डिग्री इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर एफ दे दिया होता तब दिक्कत होता, तो यहाँ पे एफ तो दिया नहीं है, दिया हुआ है सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन है। अगर देखिए इसमें अगर सोयाबीन को छोड़कर मूंगफली आया था, दाल आया था, तब दाल होता, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है कहाँ पे? मूत्र में, जो हमारे शरीर के मूत्र में पाया जाता है, तो इसका 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन का अर्थ है 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट प्रेशर कुकर द्वारा निर्जलीकरण नहीं, ये होता है पास्चुराइजेशन। देखिए दो चीज होता है, दो तरह से होता है। 62 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के 20 मिनट रखा जाता है दूध को, ठीक ना, गर्म करने के लिए, तो उसी को पास्चुराइजेशन बोलते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी। आगे फूल गोभी का अंश को खाया जाता है, उसे कहते हैं फूल, पुष्प, रचना, फल और पत्ती। तो 63 का आंसर बी हो जाएगा, पुष्प रचना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड से और आंशिक जल से, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल से। नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं एल्गी में, फंगी में, बैक्टीरिया में, वायरस में। एंजाइम अनुपस्थित कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस में। नेक्स्ट है फफूंद की संचित खाद्य पदार्थ है श्वेतसार, लिग्निन, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका, तो 66 का आंसर भी हो जाएगा लिग्निन। नेक्स्ट है अफीम पाया जाता है काफी अराबिका से, कैनाबिस सटाइवा से और थाइमिन सिनेसिस से, पपावर सोमनीफेरम से, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पपावर सोमनीफेरम से। ये दिया हुआ है विटामिन 6 है कि कमी से मानव शरीर में क्या होगा? रक्तस्राव, रिक्टेस तो डी से होगा, रक्त की अल्पता, काले जीवा की बीमारी, तो इसका आंसर 68 का क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा सी, रक्त अल्पता। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, हार्मोन्स का, विटामिन का, खनिज का। तो पेप्सिन एक क्या होता है? यह होता है पेप्सिन एंजाइम का। नेक्स्ट स्वाभाविक मानव 1 मिनट में सांस लेता है, अभी हम बताए थे 16 से 17 था, तो ये हो जाएगा बीसी। निम्नलिखित में से किससे रक्त नहीं है? किसमें रक्त नहीं है तभी श्वसन करता है? अच्छा, जिसमें रक्त नहीं होता है तो भी वह श्वसन करता है, तिलचट्टा है, मछली, हाइड्रा, कछुआ है, तो 71 का सी हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट है आयोडीन की चयनात्मक संचयन होता है थायराइड में, थाइमस में, यकृत में, पीयूष ग्रंथि में, तो यह हो जाएगा 72 का ई। आगे 73 देखेंगे निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? खरगोश, मेढक, कुत्ता, मछली, तो 73 का आंसर भी हो जाएगा मेढक। पेप्सिन बदलता है किसमें? ईस्ट की शर्करा में, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में, तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, पॉलीपेप्टाइड में। वायरस के द्वारा होने वाला रोग देखिए आपको बता दे रहे हैं, वायरस और जीवाणु, बैक्टीरिया और, तो देखिए वायरस होता है ट्रेरे छोटी माता, इसको ट्रेरे छोटी माता ये तो एक रोग हो गया। ए डे पी ख ओ चे गई, और इसका होता है डी प्ले टी गो नी टी टी को काली खांसी है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसी से हो जाएगा। देखिए ट्रेरे से ट्रेकोमा, रे से रेबीज, छोटी माता एक हो गया, एड्स, रे से एडेपी, डेंगू, पीलिया, खसरा, पोलियो, चेचक, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, इतना रोग होता है। ट्रेरे छोटी माता, एडेपी, खपोजेगा, ये हमारा बनाया हुआ है खुद। और जीवाणु से डिप्लेसिगोनिट्री को काली खांसी है, तो डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया, निमोनिया और एक टाइफाइड, टीबी, मतलब 6 रोग उसको बोलते हैं, कूढ़, काली खांसी और हैजा, यह जीवाणु से होता है, ठीक।
तो इसको याद रखिएगा, तो आपको वायरस और जीवाणु का रोग का जो भी आएगा आप वहाँ से इतने में कर जाएंगे। और जो नया नया जैसे कि अभी देखा आया था वायरस का, ये कोरोना वायरस, तो वो वायरस से है, ठीक। तो इसको तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।